हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वे अपने स्टेप सिस्टर के पास आती है। क्या तुमने वो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया था? स्टेप सिस्टर बोलती है, तुम तो हीरोइन बन गई हो, पर मैंने कुछ नहीं किया। वैसे तुम्हारी वजह से कंपनी में लॉस हो रहा है। वे कुछ बोल पाती उससे पहले उसके स्टेप डैड भी आ जाते हैं। इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे बताया भी नहीं। जल्दी से वो पोस्ट डिलीट करनी होगी। स्टेप सिस्टर बोलती है, क्या सिन की फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट करेगी? तभी सिन के डैड आ जाते हैं। नहीं, ऐसी लड़की को कभी भी हम अपनी फैमिली में नहीं आने देंगे। ये तुमसे शादी कैसे कर सकती है? सिन बोलता, आप यहाँ? स्टेप सिस्टर बोलती है, मैंने ही बुलाया है। उसे लगा था अब तो सिन की शादी उससे होगी। स्टेप डैड भी सिन के डैड को यानी कि मिस्टर यिन को बैठने को बोल रहे होते हैं, पर वो मना कर देते हैं। तुम भूल गए क्या, शादी से भाग गई थी ये और युन को छोड़ दिया था। सिन बोलता, आपको कुछ भी नहीं पता। मिस्टर यिन बोलते हैं, तुम इस लड़की से दूर रहो। सिन बोलता, मैं नहीं रहूँगा। वी बोलती है, आप मेरी गलती देख रहे हैं, पर मैं भागी नहीं थी। मिस्टर यिन बोलते हैं, तुम तो बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। सिन भी अपने डैड की सुन नहीं रहा था। डैड उसे वाइन की बोतल मारने वाले थे, पर वी बीच में आ जाती है। मिस्टर यिन बोलता है, तुम्हारे भाई और वी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। सिन बोलता है, वो आपका बेटा है पर मेरा भाई नहीं, क्योंकि डैड का चक्कर किसी और लेडी के साथ चल रहा था और युन उसी लेडी का बेटा था। मिस्टर यिन बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो? सिन बोलता है, हॉस्पिटल। मिस्टर यिन बोलता है, रुक जाओ वरना आज से तुम मेरे बेटे नहीं रहोगे। सिन बोलता है, मैं वी को लेकर श्योर हूँ। मिस्टर यिन गुस्सा करते रह जाते हैं। वी होश में आती है और बोलती है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे डैड ने कुछ बोला है क्या? सिन उसे हक कर लेता है, तुम चाहे कितना भी अच्छा कर लो, तुम्हारे साथ हमेशा बुरा ही होता है। युन बार में ड्रिंक पी रहा होता है। तब यहाँ स्टेप सिस्टर आ जाती है और युन को टच करने लग जाती है। युन बोलता, तुम्हारी बहन काफी नहीं थी क्या जो तुम भी आ गई अब? शिन बोलती है, मुझे बुरा लग रहा है, तुम्हारी शादी टूट गई थी ना, पर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। युन बोलता, पर वी से अच्छा ऑप्शन तो मुझे तुम लगती हो। वी ऑफिस जाने वाली थी, पर सिन उसे बोलता है, अभी तक तुम ठीक नहीं हुई हो। वी बोलती है, आज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है और वैसे भी अब मैं ठीक हूँ। लेकिन सिन उसे जाने से मना कर रहा था। वी बोलती है, मैं कॉल करूंगी, पिकअप करने आ जाना। वो जा रही होती है, तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है। उसे होटल में लाया जाता है। यहाँ लूना भी थी। लूना वी की वॉच देख लेती है जो उसने ही दी थी, इसलिए सब समझ जाती है। वी के रूम में एक लड़का आता है। ये सब लूना भी देख रही होती है। वो लड़का कोई और नहीं, यूनी होता है। वो वीडियो भी बनाने लग जाता है ताकि वी उससे शादी कर ले। तभी कोई रूम में आ जाता है। युन बोलते, क्या है? एम्प्लॉय बताता है, नीचे आपका कोई वेट कर रहा है, इवन बार बार आपके बारे में ही पूछ रहा है। युन सोचता, अभी तो पूरी रात बाकी है, इसलिए वो चला जाता है। तभी यहाँ सिन आ जाता है। रूम में पहले से ही लूना होती है। सिन पूछता है, ये किसने किया है? लूना बताती है, तुम्हारे स्टेप ब्रदर ने। सिन बोलता है, अभी मैं उसे मजा चखा देता हूँ। लूना बोलती है, मेरे पास इससे भी अच्छा प्लान है। युन रूम में आता है। तभी उसके साथ युन का असिस्टेंट था। जब तक युन समझ पाता, उससे पहले रिपोर्टर आ जाते हैं जो लूना ने बुलाए होते हैं। मिस्टर यिन ये न्यूज देख लेते हैं और युन पर गुस्सा करने लग जाते हैं। युन बोलता, मुझे फंसाया गया था। वी मुझे बोल रही थी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसकी वजह से ही ये सब हुआ है। मिस्टर यिन भी अपने नालायक बेटे पर ट्रस्ट कर लेते हैं। मैं उस वी को छोड़ने वाला नहीं। वी की कंपनी में आज बड़ा प्रोजेक्ट साइन होने वाला था, इसीलिए सभी एम्प्लॉय काम कर रहे थे। यहाँ पर मिस्टर लिन भी आ जाते हैं जो वी के डैड के साथ काम कर चुके थे। मिस्टर लिन बोलते हैं, तुम्हारे डैड का काम करने का तरीका काफी अलग था। यहाँ पर मिस्टर लिन वी के रियल डैड के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने लग जाते हैं। तभी उन्हें किसी का कॉल आता है, जिसके बाद वो बोलते हैं, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। सोचो, तुमने किसी के साथ कोई लड़ाई की थी क्या? वी यही सोचने लग जाती है। लिन पूछते, क्या हुआ? वी बोलती है, कंपनी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, जो प्रोजेक्ट हमें मिलने वाला था वो भी हाथ से चला गया, पता नहीं ये सब कौन कर रहा है। सिन बोलता है, मेरे डैड, मैं उनसे बात कर लूंगा। तभी वी को उसकी मोम का मैसेज आता है, हॉस्पिटल में अकेली आ जाओ। वी बोलती है, मुझे जाना होगा। वो हॉस्पिटल आती है। मोम वी को थप्पड़ मारती है, तुम्हारी वजह से स्टेप डैड हॉस्पिटल में है।
कंपनी में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि तुम सिन को डेट कर रही हो। अगर तुम उसे नहीं छोड़ोगी तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। तुम उससे ब्रेकअप कर लो। वी को पता था उसकी मोम कभी भी उसके बारे में नहीं सोचती, अपने सेकंड हस्बैंड की फैमिली के बारे में ही ज्यादा सोचती है। इसलिए बोलती है आपको तो कभी मेरी पड़ी नहीं थी, आपने तो कभी मुझे बेटी भी नहीं माना। जब मन करता है ऑर्डर दे देती हो मुझे क्या करना है और क्या नहीं, पर इस बार नहीं, मैं सिन को नहीं छोड़ने वाली। ये बोलकर जाने लगती है। मोम घुटनों के बल बैठकर रिक्वेस्ट करने लग जाती है। वी बोलती है आप ये क्या कर रही हो? मोम बोलती है प्लीज मेरी बात सुनो, सिन के डैड मिस्टर यिन हमारी फैमिली को बर्बाद कर कर रख देंगे। जिसके बाद वी मान जाती है। वी ड्रिंक कर रही होती है, उसे सिन का भी कॉल आ रहा होता है पर वो नहीं उठाती। तब यहाँ सिन खुद ही आ जाता है। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? वी बोलती है तुम्हें क्या? सिन गुस्सा करने लग जाता है। वी बोलती है मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। सिन बोलते है क्या बोल रही हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वी बोलती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे डैड मेरी कंपनी को बर्बाद कर देंगे। सिन बोलता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सिन अपने डैड को किडनैप करवा लेता है। यून एक बार में आता है जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ होती है और मजे कर रहा था, पर जब उसे होश आता है तब वो किडनैप था। इवन उसके सामने वी होती है। वी यून पर पानी डालती है और उसे एक चाटा भी लगा देती है। यून बोलता है क्या कर रही हो? वी बोलती है वही जो तुम मेरे साथ करने वाले थे। यून बोलता है तुम्हारी वजह से मैं पूरा वीक हेडलाइन बनकर रह गया। मैं तो तुम्हारी वीडियो बनाना चाहता था ताकि तुम्हें मजबूरन मुझसे शादी करने पड़े। यून खुद ही अपनी सारी सच्चाई बक देता है। वी कैमरा के सामने देखती है। यून के डैड भी ये सब देख रहे थे। इसने मुझसे झूठ बोला। वैसे तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ताकि वी की हेल्प कर सको। वी बोलती है तुम सिन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उसका नाम यूज कर तुम मेरी कंपनी को बर्बाद कर रहे हो। यून बोलता है हम एक ही फैमिली से हैं, पर उसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है क्योंकि मैं नाजायज हूँ। वी उसे दिखाती है मैंने तुम्हारे डैड को भी किडनैप कर लिया है और उसे ऑफर देती है अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम अपने डैड की जगह लेना चाहोगे? यून बोलता है क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? वी बोलती है बिल्कुल। यून बोलता है पर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? वी बोलती है मैं तुम्हारी नहीं अपनी हेल्प कर रही हूँ ताकि मेरी कंपनी को प्रॉफिट हो। चाहो तो बाद में तुम मुझसे शादी भी कर सकते हो। यून ओके बोल देता है। तभी डैड आते हैं। पैसों के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो क्या? यून बोलता है इस वी ने मुझे फंसाया है। डैड बोलते हैं आज के बाद तुम मेरे बेटे नहीं। वी उन्हें बोलती है मुझे माफ करना, ये सब मुझे करना पड़ा क्योंकि मुझे यून की सच्चाई आपके सामने लानी थी। डैड बोलते ठीक है मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने दूंगा, पर उसके बदले तुम्हें मेरे बेटे यानी कि सिन को छोड़ना होगा। ये बोलकर डैड चले जाते हैं। वी बोलती है अभी भी तुम्हारे डैड नहीं चाहते हम साथ रहे। सिन बोलता है मुझे थोड़ा टाइम दो, वो मान जाएंगे। वी बोलती है ठीक है, वैसे थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए यून की सच्चाई बाहर लाने में। सिन बोलता थैंक से काम नहीं चलेगा। वो वी को किस करने लग जाता है। यून ड्रिंक कर रहा होता है। वेटर बिल लेकर आता है पर यून का एक भी कार्ड चल नहीं रहा था। यून बोलता है पैसे कल दे दूंगा, पर वेटर मना कर देता है। ऐसा नहीं हो सकता। यून वी की सौतेली बहन यानी कि शिन को कॉल करता है। मेरी हेल्प कर दो ना। शिन यून को एक रूम में लेकर आती है और ये दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। वी की कंपनी को भी कॉन्ट्रैक्ट मिलने लग जाते हैं। असिस्टेंट बताती है एक कंपनी है जो हमारे साथ काम करना चाहती है। तभी यहाँ सिन आ जाता है। वी तो उसे देखकर शॉक हो जाती है। सिन बोलता है मैं काम की बात करने आया हूँ, पर वो उसे बाहर जाने को बोलती है। वी जाने वाली थी तभी वो शिन और यून को साथ में देखती है और पीछा करने लग जाती है। वो दोनों प्लान कर रहे थे कैसे सिन को यिन की नजर में गिराना है। स्टेप सिस्टर अब यून से शादी करने का सोच रही थी। ये सब वी रिकॉर्ड कर लेती है और सिन को कॉल करने वाली थी, लेकिन तभी यून उसे देख लेता है और उसे किडनैप कर लेता है। यून बोलता तुम हमारे पीछे आई और रिकॉर्डिंग भी कर ली। वी बोलती है तुम सिन के साथ गलत नहीं कर पाओगे। यून वी को थप्पड़ मारता है। तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया था ना, उसका क्या? शिन बोलती है ठीक है मैं भी तुमसे नफरत ही करती हूँ। भूल गई हो क्या चैन कैसे मरा था? वी बोलती है क्या बोल रही हो? एक्चुअली मैं वी के पहले प्यार यानी कि चैन को भी शिन ने ही रास्ते से हटाया था और अब वो सिन को भी हटाने वाली थी। शिन को तो हंसी आ रही थी। अब तो सिन भी तुम्हारे सामने ही मरेगा, मजा आएगा तुमको तड़पते हुए देखकर। तभी यहाँ सिन आकर बोलता है प्लीज वी को छोड़ दो। यून बोलता है मुझे नहीं लगा था तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। सिन बोलता है जो भी हमारे बीच में है उसकी वजह से तुम वी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? यून बोलता है क्या मैं पागल हूँ जो वी को जाने दूंगा अपने हाथों से? सिन बोलता है क्या चाहिए तुम्हें? स्टेप सिस्टर सिन को कॉन्ट्रैक्ट देती है जिसमें लिखा था सिन अपने सारे शेयर्स अपने भाई यून को दे रहा है। सिन बोलता है मैं साइन कर दूंगा पर वी को छोड़ देना।
यून बोलता हाँ साइन कर तो मैं छोड़ दूंगा। वी और यून जा रहे होते हैं, तभी बॉडीगार्ड उसे मारने लग जाते हैं। इवन यून भी चेयर उठाकर सिन को मारने वाला था, पर वी बीच में आ जाती है। वी हॉस्पिटल में थी, मिस्टर यिन भी उसके साथ थे। वी पूछती है सिन कहाँ है। डैड बोलते हैं वो तो लड़का था, कोई बात नहीं, पर उस यून ने तुम्हें इतना हर्ट किया, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है। तभी डॉक्टर आकर बताता है आपको अपनी केयर करनी चाहिए, आप प्रेग्नेंट हो। सिन भी वी के पास आता है। डैड ने बताया तुम प्रेग्नेंट हो। वे बोलती है पर तुम्हारे डैड तो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं ना। तभी डैड आकर बोलते हैं मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मुझे अब पोता पोती के साथ खेलना है। वी और सिन की शादी होती है। लूना भी आई होती है। रूम में आते ही ये दोनों किस करने लग जाते हैं। सिन बोलता बेबी का ध्यान रखना, डॉक्टर ने कहा था 3 मंथ तक तुम कहीं भी नहीं जा सकती। तभी मोम आ जाती है और सिन चला जाता है। अभी भी मोम वी की स्टेप सिस्टर शिन के बारे में बात कर रही होती है। वी बोलती है मैं कोई हेल्प नहीं करने वाली। मोम कांग्रेचुलेशन बोलकर चली जाती है। गिफ्ट में एक रिंग देखकर वी को चैन की याद आती है, क्योंकि ये रिंग वी ने चैन को दी थी। लेटर में लिखा हुआ था कांग्रेचुलेशन, मतलब चैन मरा नहीं था, वो बस वी से दूर रह रहा था। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।